डिसीजन देना सही नहीं होगा। और जो मैंने उस लड़की का सुना कि उसने ये आरोप लगाए हैं, मैं शायद कभी उससे मिली नहीं हूँ, उस खिलाड़ी से। तो मैं देखती हूँ यदि मैं उससे बुला पाई या बात कर पाई फ़ोन पे कि क्या इंसिडेंट था। और खेल मंत्री जी से मैंने बात की अभी शाम को कि इस तरह से कई कॉल्स आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या। तो उन्होंने मुझे काफ़ी लंबी बात बताई अपनी कि इस तरह से नहीं था। प्रोफेशनली भी 4-5 बार वो लड़की उनसे मिल चुकी है पहले भी, और उसके साथ मिलके ये भी डिसीजन एक बार लिया गया था कि सब इस तरह के जो जॉब पे लग गए हैं प्लेयर्स, उनको उनके गृह क्षेत्र में जॉब दिया जाए। हालांकि इस लड़की का गृह क्षेत्र झज्जर शायद बता रहे थे, बावजूद उसके उसने रिक्वेस्ट की इनको आके कि मुझे पंचकुला दिया जाए ताकि मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकूं। तो माननीय मंत्री जी ने पंचकुला भी उसे उसके हिसाब से दिया जगह। तो वो कहते हैं ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई, कोई सोच ही नहीं इस तरह की आती। और अपने भाई बहनों जैसे होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मंत्री तो मैं अब बनाऊं, ये उनकी बात थी मेरे को कहने की। तो मुझे लगता है कि उनसे मैंने बात की है। बाकी उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस बहन को कोई आपत्ति है या उसे लगता है ऐसा, तो बेशक इंक्वायरी सीएम से कराना चाहें या किसी से कराना चाहें वो करा सकती हैं, क्योंकि ऐसा कोई विषय ही नहीं आया। और फिर जिस तरह से वो लड़की के बारे में मुझे बताया गया, जो मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि उसने कहा मेरी शर्ट वो कर दी, ये कर दिया, मैं थोड़ा इस बात पे अभी बिलीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि संदीप जी में भी कभी कभी अग्रेसिव होते होंगे, ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस तरह की हरकत थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है। परंतु फिर भी इंक्वायरी का मैटर है, हो जाने दो। अगर इंक्वायरी आती है तो दूध पानी सामने आ जाता है ऐसी बात पे। और हमारा महिला आयोग का जहाँ पे भी रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसको पूरी तरह से करेंगे। आप सबको पता है आज 29/12/2022 को एक हमारे विभाग की जूनियर कोच नाम की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है एक एथलीट को टॉर्चर करता है, कैसे अपने घर पे बुला करके उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि मिनिस्टर जैसा जिम्मेवार व्यक्ति पद पे बैठा हुआ अगर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर आने वाले समय में कहाँ से मेडल आएंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री से बात करूंगा इस मामले में। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है। और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया
जो कि एक वैनिश मोड है, जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि ऐसे ऐसे देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। और वैनिश मोड पे ये इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो ये मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना, क्योंकि जो होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो।